तो आज का जो दो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो क्या है, ए केस दैट स्कैन्स द वर्किंग ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एक ऐसा केस हम इसमें देखेंगे जो हमें एंटी डिफेक्शन लॉ की वर्किंग के बारे में बताएगा, मतलब उसके काम के बारे में बताएगा। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, ये हमारे जो संविधान है उसके 10th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। ये 1985 में इसको इंक्लूड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे एमपी होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो क्या करते हैं, पार्टी की अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है। तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को लेके ये हमारे 10th शेड्यूल में डाला गया है। तो इसकी हम वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो ये किसने दिया हुआ है, एक दिल्ली बेस्ड लॉयर है, वकील है, उसने ये आर्टिकल दिया हुआ है। तो एग्ज़ाम में लिखने में आपको काफ़ी सारा मतलब इनका ओपिनियन मिलेगा और हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो एक एक लाइन को मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आप लोग लिखते रहना, ठीक है। इससे आपका वोकैब भी अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, ए 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ प्रेजेंटली हियरिंग ए सेट ऑफ केसेस पॉपुलरली नोन एज महाराष्ट्र पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी केसेस। तो अभी क्या है, एक 5 जजों की बेंच है जो क्या कर रही है, केसेस को हियर कर रही है, मतलब सुन रही है महाराष्ट्र पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को लेके। जो महाराष्ट्र में अभी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, उसको कौन देख रहा है, 5 बेंच है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो उसको देख रही है, ठीक है। उसके बाद दिस केसेस एरोज आउट ऑफ द इवेंट्स इन द जून लास्ट ईयर व्हेन द रूलिंग महासभा अंगाड़ी कोalition द शिवसेना द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड कांग्रेस लॉस्ट पावर आफ्टर एन इंटरनल स्प्लिंटरिंग ऑफ शिवसेना पार्टी। तो ये केसेस कब से स्टार्ट हुए, जब पिछले साल आपको पता होगा जून के लास्ट महीने में जो रूलिंग पार्टी मतलब रूलिंग महाविकास आघाड़ी एमबीए था, जो किसके कोalition से बना था। कोalition का आप मीनिंग लिखिए, कोalition का मीनिंग होता है गठबंधन, ठीक है। किस किस के गठबंधन से बना था, उसमें शिवसेना थी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, लॉस्ट पावर आफ्टर एन इंटरनल स्प्लिंटरिंग ऑफ शिवसेना पार्टी। स्प्लिंटरिंग का मतलब लिखिए, स्प्लिंटरिंग का मतलब होता है टूटना। तो जो ये गठबंधन था इसने अपनी पावर को खो दिया। कब कब खोया, लॉस्ट पावर आफ्टर एन इंटरनल स्प्लिंटरिंग, मतलब जो पार्टी थी जो वो टूट गई, स्प्लिंट हो गई, जो शिवसेना पार्टी थी, ठीक है, उसमें आपस में ही दरारें पड़ गई, ठीक है। उसके बाद ए फैक्शन लेड बाय एकनाथ शिंदे। अब फैक्शन क्या होता है, इसका मीनिंग लिखिए। फैक्शन का मीनिंग होता है दल, गुट। ए फैक्शन लेड बाय एकनाथ शिंदे देन जॉइन हैंड्स विद बीजेपी पार्टी। तो आपको पता होगा जो एकनाथ शिंदे था उसने एक दल बनाया एमपी लोगों का, और उसने किसको ज्वाइन कर लिया, बीजेपी को, ठीक है, टू फॉर्म न्यू रूलिंग कोalition। और उसने एक नया गठबंधन बना दिया जिससे एक बीजेपी गवर्नमेंट और फॉर्म हो गई, ठीक है, एकनाथ शिंदे के साथ मिलके। तो इससे क्या हुआ, शिवसेना टूट गई। उसके बाद द डिस्प्यूट्स बिटवीन द वेरियस पार्टीज हैव बीन कंटिन्यूइंग सिंस देन। तो डिस्प्यूट क्या होता है, झगड़ा। तो तब से क्या हो रहा है, इन पार्टीज के बीच में झगड़ा चल रहा है, ठीक है। विद द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट बीइंग एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर डिक्लेयरिंग दैट एकनाथ शिंदेस फैक्शन इज इंटाइटल्ड टू द पार्टी नेम एंड सिंबल। तो अब इसमें क्या नई डेवलपमेंट हुई इस केस में, जब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने क्या बोला, जो एकनाथ शिंदे की जो दल है ना, जो फैक्शन है, इज़ इंटाइटल्ड, मतलब जो उसने जो एमपी इकट्ठे किए हैं शिवसेना से, उनको क्या है, इज़ इंटाइटल्ड। इंटाइटल्ड का मतलब क्या है, हकदारी, मतलब उनका हक बनता है पार्टी के नेम पे और सिंबल पे जो शिवसेना का है, ठीक है। इस बात पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। उसके बाद when questions have been raised about whether the situation is now faith accompli। faith accompli का मतलब क्या होता है, something that has already happened in the past and cannot be changed now। मतलब जो पहले हो चुका है और अभी चेंज नहीं हो सकता है। तो क्या मतलब है, while questions have been raised about whether the situation is faithfully, मतलब ऐसी सिचुएशन बन गई है कि अभी इसको चेंज नहीं किया जा सकता। एंड whether the court can turn the clock back if it wanted to, या फिर जो कोर्ट है वो पहले वाली सिचुएशन को ला सकता है, ठीक है, ये अभी क्वेश्चन है। उसके बाद इफ़ इट वांटेड टू, अगर कोर्ट चाहेगा तो द जजमेंट ऑफ दिस केस विल हैव कॉन्सिक्वेंस नॉट मेयरली फॉर स्टेट पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र बट फॉर बियॉन्ड एज वेल। तो इस केस में जो भी जजमेंट आएगी ना, उसका जो इफ़ेक्ट है ना, वो केवल मतलब इस केस में नहीं पड़ेगा, बल्कि जो फ्यूचर पॉलिटिक्स आने वाली हैं उसमें भी पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद
दिस इज़ बिकॉज द केस अराइज सर्टन फंडामेंटल इश्यूज अबाउट द वर्किंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। क्योंकि इस केस में ना जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना उसकी बहुत ज़्यादा बात की गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपना दल बनाया और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की बहुत सारी बातें चली हैं, इसलिए ये केस जो है वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, उसके बाद द 10th शेड्यूल पास्ट एंड प्रेजेंट। अब हम लोग 10th शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, उसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। The anti-defection law was introduced into the constitution by the 10th schedule in 1985। जो तो ये एंटी डिफेक्शन जो लॉ है ये कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ, 10th शेड्यूल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया 1985 में। इट्स पर्पस वॉज टू चेक इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट फ्लोर क्रॉसिंग। अब आप बोलोगे फ्लोर क्रॉसिंग क्या होता है? फ्लोर क्रॉसिंग होता है टू चेंज साइड्स, मतलब एक साइड से दूसरे दल में चले जाना। ठीक है, जो कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल मेंबर हैं वो करते हैं। ठीक है, टू चेंज साइड्स, टू लीव वन पॉलिटिकल पार्टी एंड जॉइन अनदर। जहाँ फिर क्या करना, अपनी चेंज साइड कर देना, मतलब एक साइड से दूसरी साइड चले जाना, जहाँ अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको बदल लेना, जहाँ फिर जो पार्लियामेंट मतलब जो आपकी पार्टी है ना उसके अगेंस्ट वोट कर देना पार्लियामेंट में, उसको बोलते हैं फ्लोर क्रॉसिंग करना। ठीक है, तो इसका पर्पज़ क्या था, मतलब चेक करना फ्लोर क्रॉसिंग को कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। लर्नड बाय मनी, तो जो किसके द्वारा की जाती है, ये मनी के द्वारा। लोअर्ड LURED का मतलब होता है, लोअर्ड का मतलब होता है लालच। ठीक है, तो ये लालच के द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद मिनिस्ट्रियल वर्थ, मतलब आपको मिनिस्ट्री का लालच दिया जाएगा। मिनिस्ट्री वर्थ का मतलब होता है पोजीशन, मतलब आपको मिनिस्ट्रियल पोजीशन ऑफर की जाएगी कि आपको हम मिनिस्टर बना देंगे, आप हमारे दल में आ जाओ। ठीक है, आपको धमकियाँ दी जाएंगी, या फिर और एक कम्बिनेशन ऑफ 3, या फिर ये तीनों चीज़ें की जाएंगी। उसके बाद लेजिस्लेटर्स वर रेगुलरली स्विचिंग पार्टी एफिलिएशंस इन दी हाउस। तो जो ये लेजिस्लेटर्स है ना, एफिलिएशंस का मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट, इसका मतलब आप लोग लिख लीजिए। तो जो लेजिस्लेटर्स है ना वर रेगुलरली स्विचिंग पार्टी एफिलिएशंस इन दी हाउस एंड ब्रिंगिंग डाउन द गवर्नमेंट विद देम। मतलब बहुत सारे, एफिलिएशन मतलब होता है कॉन्टैक्ट, तो बहुत सारे जो लेजिस्लेटर हैं वो क्या करते हैं, स्विचिंग करते हैं पार्टी कॉन्टैक्ट को, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी के साथ कॉन्टैक्ट बनाए देंगे, और क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट है ना उसको भी डाउन कर देंगे, मतलब उसको भी हटा देंगे। उसके बाद द 10th शेड्यूल saw to put up a stop to this by stipulating that if any legislator voted against the party whip, he or she would be disqualified from the house। तो जो 10th स्कूल है ना, शेड्यूल है, वो क्या करता है, सॉर्ट का मतलब क्या होता है, प्रयास करना। ठीक है, द 10th शेड्यूल सॉट टू पुट ए स्टॉप टू दिस, मतलब इस चीज़ को रोकने के लिए वो प्रयास करता है। बाय स्टिपुलेटिंग दैट इफ़ एनी लेजिस्लेटर वोटेड अगेंस्ट द पार्टी। स्टिपुलेटिंग का मतलब होता है प्लेज लेना या फिर कोई शर्त रखना। तो वो क्या शर्त रखता है कि अगर कोई भी लेजिस्लेटर है वो अपनी पार्टी की जो विप होती है, विप क्या मतलब होती है, विप एक मतलब पॉलिटिकल पार्टी का एक मेंबर होता है जिसको जो पॉलिटिकल पार्टी की गाइडलाइंस है ना वो बताई जाती हैं, कि मतलब जैसे अभी कोई जो मतलब बड़ा लीडर है पॉलिटिकल पार्टी का, वो जो विप मेंबर होगा उसको बताएगा कि आज हम लोग जो हैं इस चीज़ किसी चीज़ को सपोर्ट करेंगे, तो सभी मेंबर को वो जो गाइडलाइन है विप है उसको मानना होता है। तो अगर कोई जो मेंबर है वो उसको नहीं मानेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा हाउस से। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ इस बारे में बात करता है। वाइल ऑन दी अदर हैंड दिस एम्पावर्ड पार्टी लीडरशिप अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव बैकबेंच एंड वीकन द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंट्रा पार्टी डिसेंट। ठीक है, तो मतलब एक एक ये क्या काम करता है, वाइल ऑन दी वन हैंड दिस एम्पावर्ड पार्टी लीडरशिप, ये क्या करता है, जो पार्टी का मतलब लीडर है उसको एम्पावर करता है, मतलब उसको पावर देगा क्योंकि वही विप को जारी करेगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव बैक बेंचर। बैक बेंचर का मतलब क्या है, जो मतलब जो एमपी है लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, तो उसके आगे क्या होगा, लीडरशिप को पावर मिलेगी क्योंकि वही उनको विप जारी करेगा। तो बैक बेंचर क्या होता है, जो मिनिस्टर नहीं है लेकिन वो एमपी है, तो उनके सामने मतलब उसकी पावर ज़्यादा होगी लीडर की। ठीक है, क्योंकि वही विप जारी करेगा। ठीक है, एंड वीकन द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंट्रा पार्टी डिसेंट। अब प्रोस्पेक्ट क्या होता है, प्रोस्पेक्ट होता है संभावना, मतलब ये चीज़ हो सकती है, उस चीज़ की किसी चीज़ की संभावना। तो और क्या करता है ये, एंड वीकन मतलब कमज़ोर करता है दी प्रोस्पेक्ट ऑफ इंट्रा पार्टी, मतलब जो पार्टी जो मतलब पार्टी के अंदर में, इंट्रा मतलब अंदर में जो डिसेंट है, डिसेंट मतलब क्या है, जो मतभेद होते हैं, इसका मीनिंग भी लिख लीजिए आप। डिसेंट का मतलब होता है मतभेद होना, तो जो ये पार्टी के बीच में मतभेद होते हैं उनको भी कम करता है। ठीक है, एंड उसके बाद
क्योंकि एक ही व्हिप जारी होगी तो सबको एक जैसा ही बयान देना है, एक ही चीज़ को सपोर्ट करना है, तो आपस में मतभेद भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी काम करता है। द 10th शेड्यूल व्यूड दिस एज एन एक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ चेकिंग एंड प्रिंसिपल फ्लोर क्रॉसिंग। तो 10th शेड्यूल को कैसे देखा जाता है, एक एक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइज़, मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है, एक सोल्यूशन की तरह देखा जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है सोल्यूशन, और भी मीनिंग होते हैं लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग यूज़ किया गया है कॉम्प्रोमाइज़, मतलब समझौता, सोल्यूशन इन द इंटरेस्ट ऑफ चेकिंग अनफ्रोज्ड अनप्रिंसिपल फ्लोर क्रॉसिंग। अनप्रिंसिपल मतलब बिना रूल के, जो क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब मैंने बता दिया, जो एक एमपी है वो दूसरे पार्टी में चला जाएगा, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए ये एक सोल्यूशन की तरह देखा जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ की तरह देखा जाता है। उसके बाद Fast forwarding 40 years to the present day, we find that the working of the 10th schedule had been patchy at its best. पैचिंग का मतलब होता है इरिटेबल, मतलब अच्छी नहीं है। तो अभी 40 साल हो गए हैं लगभग इसको, 1985 में ये लागू हुआ था। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 10th शेड्यूल की जो वर्किंग है ना वो एक पैची है, ठीक है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैव बीन innumerable instances of government being toppled mid-term after a set of the ruling party or coalition own member turn against it। तो अभी हमने कुछ सालों में मतलब इन्यूमरेबल इंस्टेंसेस देखे हैं। इन्यूमरेबल मतलब बहुत सारे, काउंटलेस ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं ऑफ गवर्नमेंट बीइंग टॉपल्ड। टॉपल्ड का मतलब क्या होता है, गिरना, इसको लिख लीजिए आप। मतलब क्या हुआ है, गवर्नमेंट गिर गई मिड टर्म में ही, आफ्टर ए सेट ऑफ द रूलिंग पार्टी और कोalition ओन मेंबर्स अगेंस्ट इट, क्योंकि जो उसके अपने मेंबर थे वो उसके खिलाफ हो गए, ठीक है, दूसरी पार्टी में चले गए। उसके बाद this is power politics and no high-minded expression of intra-party dissent is evident from the well-documented rise of resort politics। तो ये क्या है, एक पावर पॉलिटिक्स है, मतलब पावर का यूज़ करती हैं पार्टीज, एंड नो हाई माइंडेड एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रा पार्टी डिसेंट। इंट्रा पार्टी डिसेंट मतलब जो पार्टी के अंदर में जो मतभेद होते हैं ना, तो हाई माइंडेड का मतलब क्या होता है, हाई माइंडेड मतलब जो फैक्ट पे बेस्ड हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग हाई माइंडेड, ठीक है। तो मतलब जो भी हाई माइंडेड एक्सप्रेशन है ना, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं जो कि मतलब इंट्रा स्टेट डिसेंट की, मतलब जो आप पार्टीज के बीच में मतभेद होते हैं, इज़ एविडेंट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट राइज ऑफ रिसोर्ट पॉलिटिक्स। ये हमें कहाँ से पता चलते हैं, जो पार्टी के बीच में जो मतभेद होते हैं, रिसोर्ट पॉलिटिक्स से। रिसोर्ट पॉलिटिक्स मतलब क्या, जो गुट है उसको इकट्ठा करके, आपको पता है बड़े बड़े होटलों में चले जाते हैं लोग, ताकि जो क्या है, जो मतलब पार्टी दोबारा ज्वाइन ना हो सके, इकट्ठी ना हो सके, उनसे कोई बात ना कर सके, ठीक है। तो जो भी जो दल है जो पार्टी से अलग होगा, वो क्या करेगा, बड़े बड़े होटलों में चला जाएगा, रिसोर्ट्स में चला जाएगा, और कॉन्टैक्ट अपना जो है अपनी पार्टी से हटा देगा, ठीक है। उसके बाद वेयर पार्टी लीडर्स होल्ड देयर फ्लॉक मोर आर लेस कैप्टिव विद इन एक्सपेंसिव हॉलीडे रिसोर्ट्स। तो वहाँ पे जो पार्टी लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, होल्ड देयर फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब क्या होता है, दल, मतलब जो झुंड है उनका, जो अलग हो गया है पार्टी से, पार्टी के खिलाफ चला गया है, उसको एक्सपेंसिव रिसोर्ट्स में रख लेंगे, सो एज टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम गेटिंग एट देम। तो यही मतलब है, मतलब जो पार्टी के मेंबर हैं उनको दूसरी साइड में जाने के लिए रोकेंगे, ठीक है, ताकि जो मतलब जो मेंबर अलग हो गए हैं उनसे कोई बात ना कर सके, ठीक है। उसके बाद इंस्टेड इंडीड पॉलिटिशियंस हैव अडॉप्टेड वेरियस स्ट्रेटागम्स टू डू एन एंड रन अराउंड दी एंटी डिफेक्शन लॉ। अब आप मीनिंग लिखिए स्ट्रेटागम्स। स्ट्रेटागम्स का मीनिंग होता है कपट, मतलब चालाकी दिखाना। तो क्या है, इंडीड पॉलिटिशियंस हैव एडॉप्टेड। इंडीड का मतलब क्या होता है, सचमुच में या फिर वास्तविकता में जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने क्या अपनाया हुआ है, स्ट्रैटेगम्स, मतलब हाइपोक्रेसी, मतलब कपट उन्होंने अपनाया हुआ है, टू डू दी एंड रन ऑन दी एंटी डिफेक्शन लॉ। एंड रन क्या है, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, कपट को अपनाया हुआ है, चतुरता को अपनाया हुआ है, ठीक है। रिसेंट एग्जाम्पल इन्वॉल्व्स मास रेसिग्नेशंस इंस्टेड ऑफ डिफेक्शंस ए फोर्स टू फोर्स ए फ्रेश इलेक्शंस। तो मतलब अगर हम लोग अभी की एग्जांपल्स की बात करें तो क्या होता है, बहुत सारे जो पार्टी के सदस्य हैं वो क्या करते हैं, रेजिग्नेशंस दे देते हैं, ताकि मतलब दूसरी पार्टी को वो ज्वाइन नहीं करेंगे, वो डिफेक्शन को कबूल करेंगे और क्या करेंगे, रेसिग्नेशन दे देंगे, ताकि जो फ्रेश इलेक्शंस हैं उनको किया जाए, ठीक है, टू फोर्स ए फ्रेश इलेक्शन। पार्टीशंस एक्शंस बाय द स्टेट गवर्नर्स हु आर नॉमिनीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब पार्टीशन का मतलब क्या होता है, पक्षपाती। तो बहुत सारे गवर्नर क्या है ना, वो मतलब
अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको बनाती है गवर्नर को, तो वो भी क्या करेंगे, पार्टीशन एक्शन लेंगे, मतलब पक्षपात करेंगे स्टेट गवर्नर्स। वो जो क्या है, नॉमिनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के। विद रिस्पेक्ट टू स्वेयरिंग इन सेरेमनीज, क्या होता है, जो मतलब ओथ सेरेमनी होती है उसको जल्दी जल्दी करवा देंगे, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था 2017 में, ठीक है। एंड टाइमिंग ऑफ द फ्लोर टेस्ट, फ्लोर टेस्ट क्या होता है, जो मतलब क्या है, अपनी जो मेजॉरिटी है उसको प्रूव करना पड़ता है सीएम को कि मेरी मेजॉरिटी है, मतलब मेरे साथ में मेरे जो मेंबर हैं वो खड़े हुए हैं। तो कभी भी मतलब क्या है, फ्लोर टेस्ट करवा लेगा गवर्नर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी क्या होता है, मतलब इसकी टाइमिंग को भी देखा गया है बहुत बार, ठीक है। उसके बाद एंड इक्वली पार्टीशंस एक्शन बाय द स्पीकर्स, और जो स्पीकर है ना वो भी क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन रिफ्यूजिंग टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पार्टीज, मतलब उनके पास जो, अब आपको पता है जो डिस्क्वालीफाई किया जाता है ना मेंबर को, अगर वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू, तो जो वो उसको कौन करता है, वो स्पीकर करता है। तो स्पीकर क्या करता है, कभी कभी उसको भी रिजेक्ट कर देता है कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं करूँगा, ठीक है, मतलब रिफ्यूज़ कर देगा। तो ये हमें क्या एग्जाम्पल्स दिखाती हैं, हमारी किस चीज़ की एग्जाम्पल्स हैं, जो मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ खेला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को यूज़ करके ये सब करती है, ठीक है। उसके बाद और एक्टिंग इन अनड्यू हेस्ट टू डू सो, अनड्यू मतलब क्या होता है, अनड्यू का मतलब होता है अनफेयर, और हेस्ट का मतलब होता है हरी। तो कभी कभी क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी में काम करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को मतलब हटाने के लिए। तो ये सारी एग्जांपल हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ कैसे खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद द अपशॉट ऑफ दिस इज़ दैट, अपशॉट का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, इन इफेक्ट द 10th शेड्यूल हैज़ बीन रिड्यूस टू ए नलिटी, मतलब नलिटी का मतलब होता है जीरो, मतलब 10th शेड्यूल को एकदम ख़त्म ही कर दिया इन लोगों ने। गवर्नमेंट दैट डू नॉट हैव क्लियर मेजॉरिटीज़ और वल्नरेबल, मतलब जिनके पास मेजॉरिटी नहीं है ना वो एकदम कमज़ोर रहती हैं गवर्नमेंट्स, ठीक है, मतलब जो एक दूसरे के साथ मतलब कोalition गठबंधन करके जो सरकारें बनती हैं ना वो एकदम कमज़ोर रहती हैं, क्योंकि कभी भी खरीद फरोख्त करके गवर्नमेंट को गिरा देंगे, ठीक है। एट एनी पॉइंट टू बीइंग टॉपल्ड टू दिस फैशन, मतलब इस तरीके से वो क्या करेंगे, अपनी पावर का इस्तेमाल करके, पावर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके कभी भी उन गठबंधन को गिरा देंगे। इसीलिए जो मतलब पार्टीज जिनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है वो कमज़ोर रहती हैं। उसके बाद द कोर्ट हैज़ ए चैलेंजिंग टास्क, मतलब कोर्ट जो है उसके पास अभी चैलेंजिंग टास्क है। अब समझते हैं हम लोग क्या है, दिस इज़ वेयर द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिकम क्रूशियल। तो इसी टाइम पे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका जो रोल है वो क्रूशियल बन जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट बन जाता है। डिस्प्यूट्स अवर गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट टॉपलिंग इनवेरिएबली एंड अप बिफोर द हाईएस्ट कोर्ट, मतलब जितने भी जो डिस्प्यूट्स होते हैं फॉर्मेशन को लेके गवर्नमेंट की, या जो गवर्नमेंट की टॉपलिंग को लेके, मतलब सरकार का गिरना, इनवेरिएबली एंड अप बिफोर द हाई कोर्ट, मतलब वो इनवेरिएबली का मतलब होता है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, वो किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। इट मस्ट इमीडिएटली बी एक्नॉलेज दैट केसेस प्लेस द हाई कोर्ट इन एन इनवेनिएबल पोजीशन। तो इनवेनिएबल का मतलब लिखिए, इनवेनिएबल का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो जितने भी जो केसेस हैं जो इमीडिएटली किसके पास जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं, वो किस पोजीशन में जाते हैं, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाते हैं, ठीक है। द कोर्ट हैज़ टू एडजुडिकेट, एडजुडिकेट का मतलब होता है फैसला लेना, द एक्शंस ऑफ ए नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, गवर्नर, स्पीकर, लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मैनी ऑफ whom टू पुट इट चैरिटेबली हैव एक्टेड डूबियसली। तो जो कोर्ट है ना उसको निर्णय लेना पड़ता है, ठीक है, किसके एक्शंस के अगेंस्ट, जो गवर्नर हो गया, स्पीकर हो गया, क्योंकि अभी कोई भी एंटी डिफेक्शन होगा तो उसमें बहुत सारे मेंबर का मतलब हाथ होता है, बहुत सारे मेंबर का फैसला होता है, उसमें गवर्नर भी आएगा, स्पीकर भी आएगा, लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर्स भी आएंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे। तो मैनी ऑफ होम टू पुट इट चैरिटेबली, मतलब सबका ही नाम इन्होंने ले लिया जिन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है। हैव एक्टेड डूबियसली, डूबियसली का मतलब क्या होता है, डूबियसली का मतलब आप लोग लिख लीजिए, मतलब अनफेयर तरीके से, मतलब जितने भी मेंबर ने अनफेयर तरीके से एक्ट किया है, कोर्ट को उन सबके खिलाफ मतलब निर्णय लेना पड़ता है, तो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, ठीक है। बट द कोर्ट डज नॉट हैव द लिबर्टी ऑफ प्री इज्यूमिंग डिसऑनेस्टी, मतलब कोर्ट के पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो पहले से ही इज्यूम कर दे कि कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। उसके बाद इट मस्ट मेंटेन एन इंस्टीट्यूशनल आर्म्स लेंथ फ्रॉम द पॉलिटिकल एक्टर्स। आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है, ए सिचुएशन इन विच पीपल कंपनीज एक्स्ट्रा हैव ऑपरेट सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर। तो मतलब जो इट मस्ट मेंटेन एन इंस्टीट्यूशन आर्म लेंथ मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉलिटिकल एक्टर्स, मतलब जो कोर्ट है उसको जो है वो अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, मतलब सेपरेट तरीके से काम करना होता है, किससे, पॉलिटिकल एक्टर से। कोर्ट का लेजिस्लेटिव के मतलब साथ कोई संबंध नहीं है, वो एक
अपनी बॉडी है, मतलब इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। एंड एडजुडिकेट अकॉर्डिंग टू लीगलिटीज़, और उसको कैसे काम करना होता है, जो लीगल है उसी तरीके से काम करना होता है। इवन एज पॉलिटिकल एक्टर्स इन एंटी डिफेक्शन केसेस डू देयर बेस्ट टू अंडरमाइन लीगलिटी। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है, कमज़ोर करना। हालांकि जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में फंसे हुए हैं, वो अपना मतलब बेस्ट देते हैं ताकि जो लीगैलिटी है उसको कमज़ोर किया जा सके, ठीक है। दिस इज़ ए चैलेंजिंग टास्क। तो कोर्ट के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसके बाद बट इट इज़ ए चैलेंज दैट द कोर्ट हैज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट नॉट ऑलवेज राइजन टू। तो ये, लेकिन अगर हम लोग बात करें, मतलब जिसने ये आर्टिकल लिखा है वो क्या बोल रहा है कि वट इट इज़ ए चैलेंज दैट द कोर्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट नॉट ऑलवेज राइजन टू। लेकिन ये ऐसा चैलेंज है जिससे मतलब जो कोर्ट है ना, वो हमेशा उबर नहीं पाती है, मतलब सही डिसीजन कभी कभी कोर्ट नहीं भी ले पाती है, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ वन ऑफ दो सिचुएशन वेयर द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। प्रूफ ऑफ पुडिंग इन द ईटिंग, इस फ्रेज का मतलब क्या है, आपको किसी भी एग्जाम में आ सकता है। इसका मतलब है यूज्ड टू से थिंग, यूज टू से दैट ए पर्सन कैन ओनली नो इफ़ इट इज़ गुड और बैड बाय ट्राइंग इट। मतलब कोई भी पर्सन या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन तब जान पाएगा कि कोई चीज़ गलत है या सही है जब वो उस चीज़, मतलब उसको जानने का ट्राई करेगा। अगर वो ट्राई ही नहीं करेगा तो उसको कैसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। तो इस फ्रेज़ का यूज़ किया है, मतलब जो ऑथर है, जो लॉयर है, उसने मतलब कोर्ट के लिए, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि दिस इज़ वन ऑफ दो सिचुएशन, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कोर्ट के लिए कि कभी कभी वो क्या करता है, ट्राई ही नहीं करता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, इन मामलों में, एंटी डिफेक्शन के मामलों में, ठीक है। उसके बाद डिस्पाइट द फैक्ट दैट द कोर्ट्स इंटरवेंशन हैव बीन सॉट इन एवरी वन ऑफ दिस केसेस। सॉट का मतलब क्या होता है, मांगना, मतलब जो कोर्ट है उसकी इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब क्या होता है कि उसकी जो सहमति है या फिर उसका मतलब इन्वॉल्वमेंट जो है हर केसेस में मांगा जाएगा, ठीक है। कोई भी केस होगा अगर एंटी डिफेक्शन लॉ का,